So today we will be discussing about the concepts related to Python, which is overloading, and the other functionality we will discuss about is overriding, which comes under polymorphism. So in the previous class we studied about encapsulation. So the next topic is polymorphism. So polymorphism क्या होता है? When वेरिएबल्स या फंक्शंस जो होते हैं जिनकी मल्टीपल फॉर्म्स होती है, एक से ज़्यादा फॉर्म होती है, उनको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं हम. सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका सेम नेम है बट उसके डिफरेंट बिहेवियर्स है, देन इट इज़ अ पॉलीमॉर्फिक मेथड. लाइक इट कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज बट उसका मेथड का रिप्रेजेंटेशन सेम है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है that can do the addition, multiplication, subtraction, all different kind of these behaviors, but उसका जो name है that is same. This is one example of polymorphism. अभी हमारे पास polymorphism हम टू टाइप्स की कर सकते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. अभी ओवरलोडिंग में क्या होता है? ये एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब कंपाइल टाइम पे रन होती है पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिनका सेम नेम होता है और ये सेम क्लास में होते हैं, बट इनके जो पैरामीटर्स की लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. सो इनका हमारे पास टू या टू मेथड्स जो सेम क्लास में होते हैं, उनका सेम नेम होता है, बट इनके पैरामीटर्स जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट डिफरेंट होती है. अभी यहाँ पे हम एक बार एक एग्जांपल से देखते हैं. मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल यहाँ पे दी, इट्स नॉट गिवन है. सो लेट्स जस्ट check what is overloading. Just a second. फॉर एग्जांपल, अगर इस केस में हम देखें, हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है मैथ, जो एक ऑपरेशन करी है एडिशन का. ओके. एंड यहाँ पे हमने स्टार आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब हम जितने भी डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं आर्गुमेंट्स की यहाँ पे. और एक या टू, उसके बाद थ्री या फोर, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैथ और कॉल किया मैथ क्लास को. उसके बाद मैथ ऑब्जेक्ट पे हमने Sir, ऐड की. यस, संजय. some people are waiting outside. Please let them in. ओके, सॉरी. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो आई हैव लेट everybody in. Sorry for the delay.
from my side. Hi, everybody. So, you haven't missed anything. I just started with some of the concepts of polymorphism. So, so today we are discussing about different type of two types of polymorphism. First one is overriding, method overriding. Here, what we do is we have like we use the same function, but we pass different number of arguments. So here we have a function math dot multiply, and we pass a single argument 5, and then here we have 5 comma 3. We have passed two arguments. So what it will do is like just a second, we were discussing about this example, sorry. So here we pass two arguments, 2 comma 3, so the output would be 5. Here in the next print statement we called 5 arguments. हमने 5 arguments pass किए, then it will add all these 5 arguments. So the return would be 15. Okay. So let's just run this code in Colab. For example, now we have a class which is math, and we basically call the function add, and we use this star a arguments. It's like we can pass variable number of arguments, and then we do return. We sum the arguments that we pass here. हम सम कर देते हैं आर्गुमेंट्स को जो हम पास कर रहे हैं. यहाँ पे हमने मैथ क्लास बनाई, उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया मैथ. ओके. एंड देन व्हाट वी डू इज वी जस्ट यूज द सेम फंक्शन मैथ डॉट ऐड. हमने यूज किया फंक्शन, उसमें दो आर्गुमेंट्स पास की, इट विल रिटर्न 5. सिमिलरली अगर हम करें मैथ डॉट ऐड 2 3 4 5. सो आई होप इट इज क्लियर. मेथड ओवरराइडिंग हम सेम फंक्शन यूज करते हैं, बट उसमें डिफरेंट आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं. दैट इज मेथड ओवरराइडिंग. यहाँ पे भी सिमिलर वे से हमने किया है. यहाँ पे हमने पहला वेरिएबल पास किया, पहला आर्गुमेंट 5. अब क्योंकि हमारे पास b की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पहले ही असाइंड है 1, so it will definitely, when we call this function, it will just use a as 5 and b as 1. और उसके बाद हमने जब b को भी अपडेट कर रहे हैं, then it will update b as well. Instead of b as 1, it will be b as 3, and 5 multiplied by 3 is 15. It will print out. Okay, so let's discuss about method over. This is method overloading. Now let's discuss about method overriding. मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है. मतलब रन टाइम में इट गेट्स एग्जीक्यूटेड. इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे एक चाइल्ड क्लास है, उसका जो मेथड है वो हमारे पास वो ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास के मेथड को. और दोनों का जो मेथड्स है, इन दोनों के नेम सेम होते हैं. इनके पैरामीटर्स, इनके रिटर्न टाइप्स, ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स आर सेम. इट्स जस्ट दैट द चाइल्ड क्लास का मेथड होता है वो ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास के मेथड को, जिनका दोनों का नेम सेम है, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज. इट इज यूज्ड टू ओवरराइड a parent class method in the derived class. When the overridden method gets called, जब हम overridden method को कॉल करते हैं जो चाइल्ड क्लास में है, द derived class method is always invoked. सो जो चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास है, उसका मेथड ही इन्वोक होता है
जब हम कॉल करते हैं उस मेथड को। और जो मेथड हमारे पास बेस क्लास में होता है जो कि पेरेंट क्लास में है, वो हाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उसका एक फंक्शन कॉल मी, एंड देन इट विल प्रिंट आई एम पेरेंट क्लास। उसके बाद हमने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया कॉल मी। उसके बाद हमने इसको दिया आई एम चाइल्ड क्लास, एंड देन हमारे पास पेरेंट क्लास था विच इज़, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का। और उस ऑब्जेक्ट को में हमने कॉल मी फंक्शन कॉल किया, राइट। अभी ये क्या करेगा, ये बेसिकली पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। लेकिन जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं, अभी एक चीज़ है हम जब हमने इनहेरिटेंस में समझी थी, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हमारे पास जो पेरेंट क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्या इशू है, हमें चाइल्ड क्लास के पास जो मेथड है वो सेम है पेरेंट क्लास के मेथड से। सो क्या होगा, चाइल्ड क्लास ये वाला मेथड यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेरेंट क्लास मेथड, जो हाइड हो जाएगा जब हम कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास के मेथड को। सो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा आई एम अ चाइल्ड क्लास। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम। सो इसको कहते हैं हम ओवरराइडिंग मेथड, जो हमारे पास पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देता है चाइल्ड क्लास के मेथड से। फिर हमने पेरेंट क्लास बनाई, फंक्शन बनाया, इसको रन किया। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास में कॉल किया। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास को कॉल किया, इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को। उसके बाद हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास का पेरेंट कॉल किया, चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल किया। So it will print the first statement, it will go to this function. In the second statement, it will go to this function. I hope it is clear. Okay, so we have covered method overriding, overloading, polymorphism, encapsulation. We encapsulate private and public attributes and members. We discuss how to like use private attributes using double underscore here. उसके बाद हमने स्टडी किया था इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को कॉल करके ऐसे हम इनहेरिटेंस करते हैं। और सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं हम जब भी हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल आउट करना पड़ता है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिकली कैसे हम एक क्लास बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। और कैसे हम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉल आउट करते हैं, प्रिंट करते हैं using this built-in function. Okay, so now we will discuss some additional functionalities of Python. This is the Unit 4, Module 4. So pip, we will talk about pip. pip क्या है, हमारा एक पैकेज मैनेजर है पाइथन में। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये मैनेज करता है और इंस्टॉल करता है अलग अलग लाइब्रेरीज को और डिपेंडेंसीज को। और ये डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज aren't distributed as part of standard library। जो नॉर्मल
पाइथन के अंदर जो पैकेजेस होते हैं वो उनके अंदर नहीं आती ऐसी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो वी नीड पिप कमांड। और तो अगर हमें इंस्टॉल करना है पिप तो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं पिप को? अ, हमारे पास जैसे हम पाइथन को जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पिप कमांड है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। एंड यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पैकेज है दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर पैकेज। इट्स एन एक्सटर्नल पैकेज और इसमें यहाँ पे बताया कि उसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं यूजिंग दिस कमांड। सो लेट्स ट्राई दिस। हमने यहाँ पे किया पाइथन। अभी यहाँ पे हमें पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम कमांड लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं कोलैब में। ये डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे पाइथन कोड यूज़ होता है लेकिन अगर हमें कमांड लाइन यूज़ करनी है कमांड तो हमें पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है यहाँ। उसके बाद होता है पिप माइनस एम पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। क्योंकि इस सर्वर में पहले से ही पिप इंस्टॉल्ड है और पाइथन इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे देख रहे हो आप रिक्वेस्ट भी पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है। सो यू कैन ट्राई दिस कमांड इन योर cmd इफ यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे cmd में you have this command and you can just copy this command and it will install the request package. You can also just directly just do pip install request instead of python minus m. That also works the same way. सो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी करता क्या बेसिकली इंटरेक्ट करता है वेब सर्विसेज के साथ बाय एक्सट्रैक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। जैसे हमारे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कोई भी जैसे कोई भी जैसे वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर के पास जाती है उनके जो सर्वर्स है उस कंपनी के। और दो वो आपको फिर रिटर्न कर देता है उस वेब पेज का होम पेज उस कंपनी का होम पेज राइट। सो इट्स लाइक अगर मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टाइप टेस्ला। अभी ये टेस्ला का हमारे पास करियर पेज है राइट। अभी मैं अगर इसको क्लिक करूँगा इट विल post a get request to the server and it will return this page. Okay, so this is like a request package काफ़ी जगह यूज़ होता है। और रिक्वेस्ट पैकेज यूज़ होता है बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। इट कैन बी गेट रिक्वेस्ट। हम सिर्फ सर्वर्स की को कॉल करते हैं उनकी APIs को और इट विल रिटर्न द होम पेज और वट एवर पेज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर है। या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट होती है जहाँ पे हम बेसिकली जैसे एक फॉर्म फिल करते हैं एंड देन वी सबमिट द फॉर्म। सो जो फॉर्म की डिटेल्स जो हमने भरी होती है वो आगे फॉरवर्ड होती है एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर बैक एंड एंड those details are either stored somewhere or it can be basically used for like for some purpose it will do something with that post request and send you some feedback out of it. तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारे पास जो हमने जो भी डिटेल्स भरते हैं वो भी सेंड होती है while we submit something. In get requests it's like we when we are just clicking those buttons without sending any kind of data as well. So these requests HTTP requests यही करता है हमारे पास मॉड्यूल। इसके एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे से if you want to just check it out। requests
code in Python. सो इट्स लाइक ये हमने रिक्वेस्ट पैकेज को कॉल किया और उसमें हमने गेट रिक्वेस्ट की और यहाँ पे हमने यूआरएल डाल दिया वेबसाइट का. ओके. सो वी कैन जस्ट टेस्ट दिस पेज ऑल्सो. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है. स्टेटस कोड. व्हाट्स द स्टेटस कोड? इट्स लाइक 200 मीन्स इट्स लाइक सक्सेस मीन्स it's executed without any issue. उसके बाद text, if there is any text which is returned as a response, और JSON format. Let's just test this code. So हमने कॉल किया इस वेबसाइट को. यहाँ पे हमारे पास स्टेटस कोड आया 200 मीन्स इट इज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. उसके बाद हमने टेक्स्ट कॉल किया इसका रिटर्न. रिस्पॉन्स हमारे पास आया यूज़र आईडी टाइटल बॉडी लाइक दिस. और ये सेम थिंग हम जेसन फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर. जेसन फॉर्मेट बेसिकली जो हमारे पास डिक्शनरीज होती है पाइथन में जो हमने स्टडी की थी की वैल्यू पेयर्स की, उसको हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं पाइथन में. तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर कीज और उसकी वैल्यूज होती है. ठीक है. इस कीज और उसकी वैल्यूज. अब हम स्टडी करेंगे मॉड्यूल्स. सो मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? मॉड्यूल्स बेसिकली जो भी हम एक फाइल बनाते हैं पाइथन की, उसमें हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस या क्लासेस या वेरिएबल्स को. और उन पाइथन फाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी और पाइथन प्रोग्राम के अंदर. इस वे को हम कहते हैं सो इसे हम कहते हैं पाइथन में मॉड्यूल्स कहते हैं इनको हम. सो मॉड्यूल्स को राइट करना मीन्स वी आर राइटिंग एनी अदर पाइथन फाइल. तो एक पाइथन फाइल बनाई उसको हम दूसरी पाइथन फाइल के अंदर कॉल करते हैं. इट मीन्स लाइक वी क्रिएटेड वन मॉड्यूल एंड वी आर कॉलिंग दैट मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल. ओके. सो लेट्स ट्राई दिस थिंग. सो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई hello.py. लेट्स से हमने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल. उसको हमने नेम दे दिया hello.py. ओके. रीनेम फाइल hello dot. ओके. now let's just open this file. So now we will just execute this functionality. हमने एक फंक्शन बनाया वर्ल्ड. और what it will do is हमने एक फंक्शन बनाया वर्ल्ड और वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड. दिस इज अ सिंपल मॉड्यूल hello.py. इसमें ये फंक्शनैलिटी है. नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर मॉड्यूल मेन प्रोग्राम डॉट पाई. न्यू फाइल मेन प्रोग्राम डॉट पाई. अब मेन प्रोग्राम डॉट पाई क्या करेगा? पहले तो इंपोर्ट करेगा हमारे पास हेलो मॉड्यूल को, मतलब हेलो पाइथन फाइल को. तो हम इंपोर्ट ऐसे करते हैं. ठीक है. उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब हम इसके फंक्शंस को भी कॉल आउट कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, पाइथन फाइल के अंदर. तो हमने हेलो की को कॉल किया मॉड्यूल को. उसका जो फंक्शन था उसको कॉल आउट कर दिया hello.world. hello.world. अब क्या करेंगे हम? एक डॉट नोटेशन के साथ हम कॉल आउट करते हैं उसका फंक्शन. अब हम यहाँ पे वी कैन बेसिकली रन दिस कोड. सो हम करेंगे पाइथन मेन प्रोग्राम डॉट पाई. So it is printing hello world. Okay. Oh, just a second. So this is one way to import the modules. Now there is this working with files. जब हम कोडिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स होती है.
सो उनके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, उनको उनको रीड करना है, उनको राइट करना है, या उनको अपेंड करना है उसमें वैल्यूज। सो टेक्स्ट फाइल्स होती है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो उन टेक्स्ट फाइल्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या उन टेक्स्ट फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अब ओपन फंक्शन क्या होता है, एक फाइल नेम है, उसमें हमारे पास एक्सेप्ट करता है मल्टीपल आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट होता है फाइल का नाम, और उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट होता है मोड। मोड क्या करता है, या तो रीड करता है, या राइट करता है, या अपेंड करता है। और ये पहला आर्गुमेंट जो होता है वो होता है बेसिकली फुल पाथ जहाँ पे फाइल नेम लोकेटेड है अलोंग विद द फाइल नेम। ठीक है। So you have to be aware that where the file is located. For example, if the text file you want to open and your current file with Py are in the same folder, you only need to reference its name and extension. अगर हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है और जो हमारे पास जो करंट फाइल है जहाँ हम कॉल कर रहे हैं इस टेक्स्ट फाइल को, वो सेम फोल्डर में है, तो हमें सिर्फ उस टेक्स्ट फाइल का नेम और एक्सटेंशन जो txt जैसे फाइल होती है वो देना होता है। अगर वो सेम नहीं है तो उसका जहाँ भी वो लोकेटेड है हमारे लैपटॉप में, उसका पाथ देना होता है, फुल पाथ। अभी हमारे पास लेट्स से हमने ये टेक्स्ट फाइल बनाई examples.txt, example.txt, राइट। और इसमें हमने ये कॉपी कर दिया, आई एब्सोल्युटली लव कोडिंग, आई एम लर्निंग टू कोड। 2 लाइन्स है हमारे पास। उसके बाद हमने ओपन किया इस examples.txt को। सो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन हो गई। ठीक है। अब जैसे हम इसको पहले तो हमने देखा ये डिफ़ॉल्ट मोड रीड मोड है, इसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल भी कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू आर, मीन्स मोड इज इक्वल टू रीड। ठीक है। तो ये रीड मोड में आ गई हमारे पास फाइल। तो अगर आपको रीड करना है पहले आपको इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा फाइल। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल जो हमारे पास ये है ये रीडेबल फॉर्मेट अभी नहीं है, ये इस रैप्ड फॉर्म में है, राइट। तो इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम रीड फंक्शन कॉल आउट करेंगे इसमें। तो फाइल डॉट रीड, जस्ट अ सेकेंड। तो फाइल डॉट रीड किया हमने, तो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट आउट दी 2 लाइन्स ऑफ कोड। पहला ही लाइन, उसके बाद दिस इज लाइक न्यू लाइन स्लैश एन एंड देन द नेक्स्ट लाइन। इसको हम अगर प्रिंट करें, yeah, so this is how it's printed, first line then next line. सो रीड फंक्शन क्या करता है, रीड करता है सारे कंटेक्स्ट को एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो एक बार हम जब रीड कर लेते हैं उसके बाद हमें क्लोज भी करना पड़ता है फाइल को। सो अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो दे आर चांसेस ऑफ बग्स इन द कोड। सो यहाँ पे हम कॉल आउट करते हैं बेसिकली फाइल डॉट क्लोज को, सो इट विल डू व्हाट इट विल क्लोज द फाइल। अब हमने यहाँ पे कॉल किया फाइल को, सो इसको क्लोज कर दिया। तो इसके बाद फिर से अगर हम रीड करें तो क्या होगा, इट विल गिव इनपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, इट्स नॉट वैलिड। ओके।
अब एक और तरीका है हमारे पास, हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो पहले हमने यूज़ किया था इस वे में, ओपन किया, वेरिएबल में डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल से हमने फंक्शन को कॉल आउट किया। यहाँ पे हम विद कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, फिर ओपन कर सकते हैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को, कैसे, एज अ फाइल वेरिएबल में, उसके और इसके अंदर हम इनर ब्लॉक, ये एज अ, इसके अंदर इंडेंटेशन देते हैं हम, राइट, जैसे फॉर लूप्स में देते थे, और फिर यहाँ पे प्रिंट करते हैं फाइल डॉट रीड को। तो इस वे से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल लाइन को रीड करना है, दोनों लाइंस को रीड नहीं करना, तो आप रीड की जगह रीड लाइन फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रीड लाइन फंक्शनैलिटी यूज़ की। सो विद ओपन दिस फाइल डॉट रीड लाइन, सो ये क्या करेगा, ये सिर्फ पहली लाइन को बेसिकली यूज़ करेगा, प्रिंट करेगा पहली लाइन को। ओके। सो रीड लाइन फंक्शनैलिटी, इट विल प्रिंट द फर्स्ट लाइन, नॉट द सेकंड लाइन। अभी यहाँ पे हम इस फंक्शनैलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हम प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली फाइल डॉट रीड लाइन एंड देन 10। सो ये 10 कैरेक्टर्स तक रीड करेगा। इसके अंदर हमने पास किया ये 10। ये क्या करेगा बेसिकली, साइज ऑफ आर्गुमेंट, स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द रिटर्न लाइन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स इट विल रीड। सो यहाँ पे ये 10 कैरेक्टर्स तक रीड करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ई तक जाएगा, ठीक है। अगर हमें क्रिएट करनी है एक फाइल को, सो हम एक्स मोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, एक्स मोड कॉल किया, इट विल क्रिएट दिस फाइल। और ये डायनेमिकली यू लाइक क्रिएट करता है इस फाइल को। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास रिफ्रेश करके ये न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी डायनेमिकली क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी हम अगर इसको फिर से कॉल आउट करेंगे, तो ये रिटर्न एरर दिखा देगा, क्योंकि ये कहेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके। अब अगर हमें मॉडिफाई करना है, तो हम अपेंड कीवर्ड की यूज़ कर सकते हैं। और ये ए कीवर्ड यहाँ पे है, इसका मतलब वी हैव टू अपेंड ऐड समथिंग इन द फाइल। और इसमें हम फिर राइट कीवर्ड यूज़ करते हैं टू ऐड समथिंग इन द फाइल। सो unfortunately, like I use Zoom meetings, so I have a timer till 1 o'clock. So we have to end this meeting. Uh, s- in the next class, we will discuss about more in detail about this functionality, append functionality. Okay.